कैसे कैसे तैयारी करना है आज देख लीजिए, क्योंकि गेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 5 मिनट के लिए रुक जाइए। ये है आपका ऐप जिसका नाम है केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जो प्ले स्टोर से आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप इसके फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल में, इस फ्री स्टडी मटेरियल में फ्री स्टडी मटेरियल के डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ टोटल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। सभी कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी कोई देख रहा है, आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें नाम OTP डाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, कोई कॉस्ट नहीं है ऐप डाउनलोड करने का, डरने का जरूरत नहीं है, वहाँ से आप ले लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। जो जो चैप्टर का तैयारी आप कर रहे हैं, पहले आप मान लीजिए सॉल्यूशन का तैयारी करने बैठे हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर का अच्छे से एकदम एक कॉपी लीजिए, बढ़िया कॉपी बनाइए और चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का या सॉल्यूशन से स्टार्ट कर, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करें तो उससे भी आप कर सकते हैं। पूरा अच्छा से एकदम इन सभी टॉपिक को लिख कर अच्छे से याद करें। और ऐसे हो सकता है कि आपको हम बहुत जल्द इसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करें लाइव क्लास के माध्यम से। हो सकता है कि कल परसों से ही आगे की क्लास में आपको मिलना शुरू हो जाए और सबका अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर मिलेगा, विसरण और परासरण, और ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं घोल विलयन चैप्टर के। इसके बाद आते हैं विद्युत रसायन में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, कोलराउस लॉ, अंतर, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रासायनिक बलगत की चैप्टर का। रासायनिक बलगत की में सबसे इंपॉर्टेंट है छद्म कोटि की अभिक्रिया, स्यूडोडो रिएक्शन, दर नियम का व्यंजक, सक्रियण ऊर्जा। और अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का और क्वेश्चन का जो काफी इंपॉर्टेंट है रासायनिक बलगत की। एक चीज और, मॉडर्न फिजिक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इसका तैयारी करेंगे तो फिजिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन को बना पाएंगे। यह है सतह रसायन का सारा क्वेश्चन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, स्कंदन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सतह रसायन के। हार्डी सुल्जेरुल और उसके बाद एंजाइम कोटलाइसिस, ये अधिशोषण समतापी लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक उधिशोषण लिखा हुआ है। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अधिशोषण समतापी वक्र, जो आपको यूट्यूब चैनल के ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अधिशोषण समतापी जो लैंगम्योर और फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी आपने पढ़ा था। इसके बाद आता है आपका यूनिट 6 तत्व का निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम, निस्तापन और जारण, खनिज एवं अयस्क, गालक, धातुमल, स्वतः अपचयन विधि, फेन प्लवन विधि, धातु कर्म। और लॉन्ग क्वेश्चन में धातु का निष्कर्षण, कुछ धातु का निष्कर्षण आप कंप्लीट कर लेंगे और धातु के निष्कर्षण में जिंक, लोहा, तांबा, ये सब का निष्कर्षण जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका पी ब्लॉक, हाइबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया, फास्फीन गैस का निर्माण विधि। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक के अंतर्गत में। और क्या उसमें कुछ रीजन दैट वाला क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है, जैसे HF से मतलब HI सबसे प्रबल अम्ल है या HF HI की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है, इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है कारण बताने वाला। तो H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल है, क्यों? तो ये सब कारण बताने वाला क्वेश्चन है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों? तो ये सब सारे चैप्टर का नोट्स आप अलग अलग बनाएंगे एग्जाम से पहले। ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं जिसमें 10-11 पैटर्न का क्वेश्चन शामिल किया गया है। नेम रिएक्शन, उसके बाद आप निर्माण विधि किसका किसका इंपॉर्टेंट है,
कौन कौन सा क्वेश्चन, किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है आपके ऑर्गेनिक में। सबसे पहले स्ट्रक्चर का तैयारी करना है, फिर नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिर कन्वर्जन, मैच द कॉलम ए विथ बी, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन के कैटेगरी में है। कोल्बे रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है जब ये भी पैटर्न है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, मैच द कॉलम ए विथ बी, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ जटिल यौगिक में सबसे पहला क्वेश्चन जो आने का रिकॉर्ड बना चुका है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद उभयतंतुक संलग्नी, किलेटिक संलग्नी, सेतु संलग्नी, ये सब से होते हुए आप फिर उसके बाद पॉलीमर बहुलक का तैयारी करेंगे। बहुलक में सम बहुलक, बहुलक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, PVC, सब के बारे में लिखने के लिए सभी स्टूडेंट अच्छे से सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, DNA RNA में डिफरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट को हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करें और अपना